हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हिंदी ज्ञान संकल्प चैनल पर। चलिए फ्रेंड्स, आज हम करेंगे कृष्ण संप्रदाय के आने वाले जितने भी कृष्ण भक्ति काव्यधारा या फिर अन्य काव्यधारा जो हैं भक्ति काल के अंदर, उसमें आने वाले जो संप्रदाय हैं, ठीक है, जो कि परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, वो हम आज कंप्लीट करेंगे। क्योंकि एक चैप्टर इनका भी इसमें भक्ति काल के अंदर आता है और परीक्षा में किसी न किसी प्रकार से ये अवश्य पूछा जाता है। तो इसमें देखते हैं, सबसे पहले है सखी संप्रदाय। पहले हम कृष्ण संप्रदाय के अंतर्गत आने वाले जितने भी संप्रदाय हैं वो हम करेंगे, क्योंकि राम भक्ति संप्रदाय अलग हैं, कृष्ण भक्ति संप्रदाय अलग हैं और सूफी के भी कुछ एक संप्रदाय हैं, वो भी हम इसी वीडियो के अंतर्गत करेंगे। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए दोस्तों, करते हैं सबसे पहले सखी संप्रदाय। इसके प्रवर्तक हैं स्वामी हरिदास। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हर बार परीक्षा के अंदर पूछा जाता है, चाहे हिंदी की कोई भी परीक्षा हो, ये संप्रदाय हैं जरूर पूछे जाते हैं। इसे लंबे समय तक निम्बार्क संप्रदाय की शाखा के रूप में स्वीकार किया गया था। तो किससे निकला है ये? इस निम्बार्क संप्रदाय की शाखा है ये। इसका उपास्य प्रेम तत्व है, यानी कि इसके अंदर प्रेम तत्व को अपनाया गया है और यह प्रेम क्या है? नित्य है। राधा हरि के रूप में प्रकट होती है। इसमें हरि को निकुंज बिहारी, जो द्वापर के अवतार नहीं है, यानी निकुंज बिहारी के रूप में कृष्ण की पूजा इसमें की जाती है और राधा है वो वृषभानुजा कुमारी नहीं है। ठीक है, इसमें यही ध्यान रखना है और यही पूछा जाता है कि राधा और कृष्ण का कौन सा रूप है इसके अंदर पूजा में की जाती है, इसके अंदर किस रूप में राधा कृष्ण की पूजा की जाती है। तो इसमें है राधा कृष्ण सखी भाव से उपासना की जाती है, यानी राधा और कृष्ण को सखी के भाव से पूजा की जाती है। इसके भक्त है वो कुंज द्वार पर खड़े होकर राधा कृष्ण का दर्शन करते हैं। इसकी परंपरा में बिहारीदास, नागरीदास, सरसदास, विट्ठल, विपुल, जगन्नाथ गोस्वामी आदि माने जाते हैं, क्योंकि हरिदासी सखी संप्रदाय के अंदर अलग जो आगे जो निकले हैं, जो आगे इनके शिष्य के रूप में आए हैं परंपरा में, उनको भी हम इम्पोर्टेंस देते हैं और ये भी पूछ लिए जाते हैं। तो इसके अंदर है बिहारीदास, नागरीदास, सरसदास, विट्ठल, विपुल और जगन्नाथ गोस्वामी। शैली है इसके अंदर वार्तालाप शैली। इसमें राधा कृष्ण की जुगल के रूप में पूजा की जाती है, अलग अलग नहीं, युगल रूप में की जाती है। ठीक है, औचित्य वेदावाद, वेदावेद इनका दर्शन है। गौड़ीय संप्रदाय है जिसके चैतन्य संप्रदाय प्रवर्तक है। महाप्रभु चैतन्य है वो क्या है? इसके प्रवर्तक हैं। बचपन का नाम इनका था विशंबर। इनके शिष्य हैं निमाई, गौरांग और गौर नाम से पुकारा जाता है। इनके शिष्य हैं निमाई, जिनको गौरांग व गौर नाम से पुकारते थे। 24 वर्ष की उम्र में संन्यास धारण इन्होंने कर लिया था। दीक्षा गुरु है केशव भारती ने ही इनका कृष्ण चैतन्य रखा था। उचित वेदावाद से क्या थे? प्रभावित थे। इसमें कृष्ण को ब्रजेंद्र कुमार कहा जाता है, यानी कृष्ण को क्या कहा जाता है? ब्रजेंद्र कुमार कहा जाता है। इनके अनुसार कृष्ण में एक क्या है? आह्लादिनी शक्ति है जो राधा के रूप में है। ठीक है, इसमें कृष्ण की पूजा की जाती है और वो राधा है वो शक्ति के रूप में दिखाई देती हैं। तीसरा है राधा वल्लभ संप्रदाय, जिसके प्रवर्तक है स्वामी हितहरि वंश। इसे ब्रह्म संप्रदाय या फिर वैष्णव संप्रदाय भी कहा जाता है। इसके दर्शन कौन सा है? द्वैतवाद। इसमें कृष्ण का नहीं प्रमुख क्या है? किसका है? राधा का स्थान है, क्योंकि इसके अंदर राधा आ गया है तो क्या हो जाएगा? इसमें राधा का ही प्रमुख स्थान माना जाता है। हितवंश अपने आप को कृष्ण का वंशज मानते हैं। इस संप्रदाय में कृष्ण के बाएं भाग में वस्त्र या गाड़ी लगाई जाती है, जिस पर क्या है? स्वर्ण अक्षर से राधा लिखा जाता है, यानी कृष्ण के बाईं ओर एक वस्त्र की क्या लगाई जाती है? वस्त्र गाड़ी लगाई जाती है, जिस पर, ठीक है, यानी गुदड़ी है जिसके ऊपर क्या लिखा होता है? सोने के अक्षरों में राधा लिखा जाता है। ठीक है, 3 संप्रदाय हमारे हो गए हैं। आशा करती हूँ कि आपको समझ में आ रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट करते हैं। एक बात तो इसी के अंदर है, इस संप्रदाय में राधा वल्लभ
ठीक है। राधा वल्लभ में कर्मकांड या साधना का विधान नहीं, अपितु नित्य विहार दर्शन करने का वर्णन। इस संप्रदाय में मुक्ति की कामना नहीं की जाती है। आगे चलते हैं। आगे है वल्लभ संप्रदाय। इसके प्रवर्तक हैं वल्लभाचार्य। इसमें राधा कृष्ण की पूजा अलग अलग की जाती है। देखो राधा वल्लभ संप्रदाय था पीछे, राधा इतर वंश, उसके अंदर है क्या थे सॉरी उसके अंदर क्या थे, राधा प्रमुख थी। और इसमें की जाती है दोनों की पूजा अलग अलग, ठीक है। पूजा दोनों की होती है लेकिन अलग अलग की जाती है। इस संप्रदाय में कृष्ण के मंदिर में राधा की मूर्ति अवश्य पाई जाती है, ठीक है। ये थे राधा वल्लभ संप्रदाय था, ये कंप्लीट हो चुका है। आगे देखते हैं अन्य भक्तिकालीन संप्रदाय, ठीक है। इसमें है एक नाम शरण धर्म, जिसका है महापुरुषीय संप्रदाय, ठीक है। किसके, दोनों का एक नाम शरण धर्म और है महापुरुषीय संप्रदाय, जो है किसके प्रवर्तक हैं, शंकर देव। ट्रिक देखो यहाँ पे लिखी है, शंकर के नाम ले शरण धर्म अपनाने वाला महापुरुष होता है। यानी शंकर का धर्म नाम ले महापुरुष संप्रदाय है वो अपनाने वाला क्या होता है, महापुरुष होता है। शंकर भी हो जाएगा और शरण धर्म तीनों सारे आ जाएंगे। राधा वल्लभ संप्रदाय है वो हित हरिवंश है। हरिदासी या सखी संप्रदाय है हरिदास, स्वामी हरिदास हो जाएंगे इनके प्रवर्तक है। और इसको क्या नाम दिया जाता है, टट्टी संप्रदाय भी कहा जाता है, क्योंकि ये टट्टी लगाकर क्या क्या करते थे, रहते, यानी झोंपड़ी लगाकर रहा करते थे। गौड़ीय चैतन्य संप्रदाय है, उनको चैतन्य महाप्रभु क्या है, प्रवर्तक है। सतनामी संप्रदाय है जिसके जगजीवन दास है और इनका उपमान था बासीदास, बासीदास है। और ट्रिक है इनकी, जगजीवन का आधार सतनाम है, ठीक है। जगजीवन का आधार क्या है, सतनाम है। आगे है साधु सतनाम, इनके हैं संत वीरभान, इंपॉर्टेंट है ये दोनों के दोनों। संत वीरभान क्या है, इनके प्रवर्तक हैं। ट्रिक है वीरभान साधु पुरुष हैं, ठीक है। वीरभान साधु पुरुष हैं। सरस्वती संप्रदाय है जिसके हैं रामचरण दास। ट्रिक हो जाएगी, राम के चरणों में स्वसुख मिलता है, ठीक है। राम के चरणों में स्वसुख मिलता है, दोनों आ जाएंगे, संप्रदाय भी और प्रवर्तक भी, ठीक है। और इसमें कौन सा भाव मिलता है, पत्नी भाव से पूजा करते हैं। तत्सुखी संप्रदाय है जीवाराम का, ठीक है। सबसुखी है वो रामचरण दास और तत्सुखी है वो जीवाराम। जीवाराम की आत्मा तत्व से सुखी नहीं थी, ठीक है। और ये क्या करते थे, सखी भाव से पूजा। इसके अंदर कौन सा भाव है, सखी भाव है। रसिक संप्रदाय है अग्रदास का, यानी अग्र अली नाम से भी है इनका, और उनका है राम भक्ति काव्य में ये आएंगे। अग्रदास है वो वैसे भी राम भक्ति काव्य के अंदर आएंगे, आते हैं, हमने पढ़ा भी है, तो इसमें हो जाएगा अग्रदास और ये हो जाएगा राम भक्ति काव्य में। वारकरी संप्रदाय है संत नामदेव का, जिसको पुंडरकी भी बोलते हैं। अन्य जो है इनका एक और है तुकाराम जी भी हैं और ज्ञानेश्वर भी इसके साथ भी जुड़े हुए हैं। देखो इसकी ट्रिक है, बार बार नाम लेने से पुंडरिक का ज्ञान होता है या तुक्का लगता है, ठीक है। वारकरी हो जाएंगे बार बार, और संत नाम लेने से पुंडरिक का ज्ञान होता है या तुक्का लगता है, तुकाराम हो जाएंगे। उदासी संप्रदाय है श्रीचंद का, जो कि गुरु नानक के बेटे थे, ठीक है। ये भी ध्यान रखना है। उदासी संप्रदाय है श्रीचंद का, किसका है, श्रीचंद का, जो कि किसके बेटे थे, गुरु नानक के। बिश्नोई संप्रदाय है जम्बनाथ का, और जम्बनाथ क्या है, बिश्नोई। वैसे भी हम ये पढ़ते हैं, राजस्थान के अंतर्गत आते हैं सारे, जम्बनाथ बिश्नोई। और उद्धति संप्रदाय है वो सहजानंद का, सहजानंद का स्वभाव है वो उद्धत है, यानी ट्रिक बनी है इसकी। महानुभाव संप्रदाय है चक्रधर का। ये अन्य जो संप्रदाय है वो भी इम्पोर्टेंट है, पूछे जाते हैं परीक्षा के अंदर। कुछ सूफी संप्रदाय, देखो पीछे हमने राम काव्य धारा के संप्रदाय किए हैं और कृष्ण भक्ति काव्य धारा के संप्रदाय, अभी हैं कुछ सूफी संप्रदाय, ठीक है। कादरी संप्रदाय है जिसके हैं अब्दुल कादिर, ये तो वैसे ही नाम के अंदर एक कादिर आ गया। और चिश्ती संप्रदाय है मोइनुद्दीन चिश्ती का। नक्शबंदी संप्रदाय है नकाबपोश का, अहमद फाकरबी का, ठीक है। और सुहारवर्दी संप्रदाय है बहाउद्दीन जकारिया का, यानी ये ट्रिक है इसके अंदर कि वर्दी में जकड़ जाते हैं, ठीक है।
सुहार वर्दी, वर्दी और बहाउद्दीन जकारिया, जकारिया का जकड़ हो जाएगा तो वर्दी में जकड़ जाते हैं, तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन हो जाएगा और ट्रिक बन जाएगी। अन्य है परम्परा संप्रदाय, जिसके अन्य है दादू दयाल। ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि यही है कि जो सूफी संप्रदाय है इसके अंदर ये पूछे जाते हैं। तो ये थे आज के संप्रदाय दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, हमें सपोर्ट करें। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।